हेलो फ्रेंड्स, मैं मिथिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो हम लोग स्टडी कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट। क्लियर। तो अभी तक 1 by 1 करके हम इंस्ट्रूमेंट के बारे में देख रहे थे। ठीक है, एब्सोल्यूट सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, ठीक है, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, टॉर्क क्या होता है, कंट्रोलिंग टॉर्क, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क या डैम्पिंग टॉर्क। ठीक है, इसके बाद आपका डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। क्लियर। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि दो अलग तरीके के इंस्ट्रूमेंट हैं। ठीक, एक को हम लोग बोलते हैं एनालॉग इंस्ट्रूमेंट और दूसरे को बोलते हैं डिजिटल। ये भी एक तरीके का क्या है, एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है जिसकी सहायता से हम लोग किसी भी अननोन क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, एक तो आपका रिजल्ट देगा एनालॉग फॉर्म में, और दूसरा जो आपका रिजल्ट देगा वो डिजिट के रूप में, डिजिटल रूप में देगा। ठीक है, आजकल हम लोग देखते हैं, अगर सिंपल से हम लोग बात करें, जब हम लोग टू व्हीलर खरीदने जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो उनका स्पीडोमीटर आता है, जिससे स्पीड शो होता है, ठीक है, वो बोला कि एनालॉग, ठीक है, या डिजिटल वाला। तो एनालॉग में क्या होता है कि एक सुई जैसा रहता है, उसे अपना स्पीड मेजर होता है। डिजिटल में क्या होता है कि डिजिटल के अंदर जैसे जैसे हमारी गाड़ी की स्पीड बढ़ती जाती है, तो वहाँ पर लिखता चला जाता है 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। ठीक है, जबकि एनालॉग में क्या होता है कि एनालॉग में लिखा हुआ रहता है एक, मतलब 20, 50, 60, 80, 100, 120, 150 या 180, ठीक है, या 200। तो जैसे जैसे हम लोग स्पीड को बढ़ाते हैं ना, तो वहाँ पे पॉइंटर होता है, पॉइंटर धीरे 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 अपना स्पीड इंडिकेट, पहले पहले 20 स्पीड था, उसके बाद 40 हुआ तो कांटा 40 पे चल जाएगा, फिर 60 हुआ तो 60 पे चल जाएगा, 80 हुआ तो 80 पे चला जाएगा, 100 पे हुआ तो 100 पे चला जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर डिजिटल फॉर्म में हो तो उसमें कोई भी पॉइंटर नहीं होता, कोई भी इस तरह का कांटा नहीं होता है। उसमें क्या होगा कि एक डिस्प्ले होता है, ठीक है, एलईडी या एलसीडी एक डिस्प्ले होता है, और जैसे जैसे हमारी बाइक की स्पीड आपकी क्या होगी, गुरु बढ़ाना चालू करेंगे, तो वहाँ पे स्पीड लिखना चालू होगा। या वहाँ पे जो फ्यूल का है, फ्यूल के लिए भी वहाँ पे उस तरीके से मतलब कि डिजिट शो करते रहता है। जबकि दूसरे वाले में देखें, फ्यूल के लिए भी एक मतलब कि एनालॉग वाले में क्या होता है, ठीक है, तो एक कांटा होता है, वो धीरे 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 वो डाउन होने लगता है, और लास्ट में क्या होता है, रेड कलर का साइन बना हुआ रहता है, इसका मतलब कि फ्यूल कम है, आप फ्यूल भरवा लीजिए। जबकि इसमें क्या होता है कि इसमें डिजिटल फॉर्म में क्या होता है कि आपका फ्यूल का इंडिकेशन होते रहता है, जिसका लेवल धीरे 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 कम होते लगता है। ठीक है, जैसे हम लोग बैटरी की बात करें, मोबाइल जैसे जैसे हम लोग चार्ज करते हैं, ठीक है, तो देन वहाँ पे क्या होता है कि उसका ग्राफ शो होने लगता है, या डिजिट में लिखने लगता है कि 2%, 5%, 20%, 100%। तो इसी तरीके से हम लोग बात करें कि दो तरीके के इंस्ट्रूमेंट हैं, एनालॉग एंड डिजिटल। इनसे हम लोग किसी भी चीज़ को, अननोन क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, बशर्ते डिफरेंस यही है कि दोनों के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं कि किसी भी अननोन क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं, लेकिन एक जो आपका रिजल्ट देगा वो पॉइंटर के रूप में देगा और वेव के रूप में देगा, और दूसरा जो आपका मतलब किसी भी चीज़ को मेजर कर रहे हैं वो रिजल्ट देगा, वो डिजिट में देगा। ठीक है, डिजिटल फॉर्म में देगा। ठीक है, 01 के फॉर्म में। ठीक है, आपका एलईडी स्क्रीन पे व्यू होगा। ठीक है, तो इसमें मैं सबसे अगर इम्पोर्टेंट बात करूँ तो डिजिटल में क्या होता है, थोड़ा सा एक्यूरेट रिजल्ट मिलता है। ठीक है, जबकि पॉइंटर में क्या होता है कि उतना मोर एक्यूरेट रिजल्ट अपने को नहीं मिलता, पॉइंटर मूव करेगा। ठीक है, तो एग्जैक्ट वैल्यू पता लगाना मुश्किल होता है। जबकि डिजिटल फॉर्म में क्या होता है कि एग्जैक्ट वैल्यू पता चले। जैसे हम लोग थर्मामीटर की बात करें, ठीक है, थर्मामीटर की बात करें, तो पहले नॉर्मल जो थर्मामीटर आता था, हम लोग क्या करते थे, उसको हिलाते थे, फिर उसको 0 पे सेट करते थे, फिर अपना टेम्परेचर नापते थे। धीरे 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 वो पारा जो उसमें यूज होता था, पीवी, वो आपका चढ़ने लगता था, और देन वहाँ पे शो होने लगता था कि इतना डिग्री है। तो उसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। आजकल डिजिटल वाला आ गया है, डिजिटल वाला आ गया कि तुरंत मुंह में लगाइए तो तुरंत वो लिख देगा 98 डिग्री, 100 डिग्री, 102 डिग्री, 104 डिग्री। तो उससे क्या होता है कि थोड़ा सा हमको समझने में भी आसानी होता है और मोर एक्यूरेट रिजल्ट मिल जाता है। तो यही है कि वो जो आपका जो दूसरा वाला थर्मामीटर था, उसने भी आपके शरीर के टेम्परेचर को बताया। ठीक है, और इसने भी, डिजिटल वाला भी आपके शरीर को टेम्परेचर को बताया। ठीक है, इसमें क्या होगा कि डायरेक्टली हम लोग डिजिट के रूप में देख सकते हैं, जबकि उसमें क्या होता है कि एक स्केल बना हुआ रहता है। ठीक है, उस स्केल के जहाँ पे जिस स्केल के पास जाके आपका पारा जो है वो रुक जाएगा, उसमें हम लोग पता लगाते हैं कितना डिग्री टेम्परेचर। जबकि इसमें डायरेक्टली लिख देगा, तो इसको रीड करना थोड़ा सा आसान होता है। बाकी और कोई मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग बात करें कि एनालॉग एंड डिजिटल इंस्ट्रूमेंट का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं कि किसी भी चीज़ को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो और बात इसमें यह है कि एनालॉग इंस्ट्रूमेंट में जो आपका रिजल्टेंट मिलता है, या तो वेव के रूप में मिलेगा या पॉइंटर के द्वारा मिलेगा। ठीक है, और इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो वर्क करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्यों? कि उसमें एक पॉइंटर होता है, वही पॉइंटर क्या करेगा, पूरे स्केल पे क्या करता है, मूव करता है। तो अभी फैराडे का नियम हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है,
ठीक है। और जब उसको सप्लाई दिया जाता है तो वो क्या करेगा, एक तरीके का फोर्स जनरेट करेगा, और वो जब फोर्स आपको पॉइंटर पे लगता है तो वो पॉइंटर आपका क्या करता है, मूव करने लगता है, ठीक है, धीरे धीरे जीरो पोजीशन से लेके मूव करने लगता है, ठीक है। तो इससे अपने को पता चल जाता है कि जिस भी चीज़ को अपने को मेजर करना है कि इसकी वैल्यू इतनी है। तो कहने का मतलब ये है कि जो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट है वो उसका वर्किंग प्रिंसिपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर बेस्ड है। क्लियर है? तो देख लीजिए, थोड़ा सा एग्जाम में आता है तो इसी तरीके से लिखना है, क्योंकि बाकी चीज़ों के बारे में ऑलरेडी हम लोग ने डिस्कस कर लिया है। क्लियर? An analog instrument is the one which show the result of measurement either in the form of wave or by the deflection of a pointer on analog scale। कहने का मतलब ये है कि एनालॉग इंस्ट्रूमेंट की सहायता से हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी चीज़ को मेजर कर सकते हैं। जो इसका रिजल्ट मिलता है या तो आपका वेव के रूप में मिलेगा या आपका जो पॉइंटर के डिफ्लेक्शन के रूप में मिलेगा, ठीक है, पॉइंटर के डिफ्लेक्शन के रूप में मिलेगा, ठीक है। जो अपने इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि ये एक तरीके का क्या है, आपका एनालॉग इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, और यहाँ पे ये पॉइंटर है, और जैसे ही ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वर्क करेगा, ठीक है, तो ये क्या करता है कि पूरे स्केल पे क्या करता है, मूव करता है, ठीक है। तो इसमें जैसे इसमें कोई फोर्स एक्सपीरियंस करता है या डिफ्लेक्ट होने लगता है, डिफ्लेक्ट होकर धीरे 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 मूव करने लगता है, ठीक है। देन अपने को यहाँ से रिजल्ट, जैसे ये जो है पॉइंटर यहाँ पे आ गया, तो इसका मतलब जो अगर हम लोग एम्पियर की बात करते हैं यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि जो वैल्यू कितनी है, 20 एम्पियर है। क्लियर? तो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट की सहायता से हम लोग आपका मेजरमेंट कर सकते हैं, उसका रिजल्ट किस में मिलता है, या तो वेव फॉर्म के रूप में मिलेगा या दूसरा आपका डिफ्लेक्शन पॉइंटर के द्वारा हम लोग उस चीज़ की वैल्यू को पता लगा सकते हैं। क्लियर? आगे देखिए, एनालॉग इंस्ट्रूमेंट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये अपने को ध्यान में रखना है कि जो आपका एनालॉग इंस्ट्रूमेंट है उसका वर्किंग प्रिंसिपल किस पे बेस्ड होता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बेस्ड होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, क्योंकि पॉइंटर आ गया, पॉइंटर तभी डिफ्लेक्ट करेगा जब इस पर कोई फोर्स या लगाया जाएगा, ठीक है, ये कोई फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यही बोलता है कि जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है और जैसे उसको सप्लाई देते हैं तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और उसी फोर्स की वजह से आपका पॉइंटर क्या होता है, डिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। तो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट का जो वर्किंग प्रिंसिपल है किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। क्लियर? वेयर दे कंसिस्ट ऑफ ए मैग्नेट एंड कॉइल थ्रू विच द करंट फ्लो, ठीक है। तो ये क्या करता है, एक मैग्नेट रखता है मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करने के लिए, ठीक है, और आपका करंट कैरिंग आपका कंडक्टर होता है जिसके थ्रू आपका जो करंट है वो क्या होता है, फ्लो होता है। क्लियर? आगे देखिए, द मेजरमेंट इज then performed by interaction between magnetic field of the magnet and magnetic field produced by the electric current in the coil, and the result of the measurement are generally shown by the deflection of a pointer on a scale। ठीक है, सेम वही चीज़ है। इस पूरे पॉइंट का कहने का मतलब यही है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वर्क करता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि जब हम लोग क्या करते हैं कि करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं और मैग्नेट का यूज़ करते हैं हम लोग क्यों, मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करने के लिए। तो जैसे ही हम लोग उसको सप्लाई से कनेक्ट करते हैं, करंट कैरिंग कंडक्टर में जैसे ही हम लोग सप्लाई देते हैं, ठीक है, और उसको एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, तो वहाँ पे एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है, वो फोर्स जनरेट होता है, और वही फोर्स इस पॉइंटर पर लगता है जिसकी सहायता से ये क्या करता है, डिफ्लेक्ट करता है। क्लियर? इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, एमीटर, वोल्ट मीटर एंड वॉट मीटर, ठीक है। इस तरीके से देखिए, अगर हम लोग ये बात करें तो ये आपका क्या है, एनालॉग इंस्ट्रूमेंट है, आपका एनालॉग इंस्ट्रूमेंट है। तो आपके एग्जाम्स में आते हैं तो इसी तरीके से आपको पॉइंट आउट करके लिखना है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा चीज़ है। देखिए इस पर, बाकी मैं डिजिटल इंस्ट्रूमेंट को भी पॉइंट आउट करवा देता हूँ। आगे देखिए, इसमें ये है डिजिटल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, एक बार देख लीजिए इसको, ये है डिजिटल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, सेम उसी तरीके से जिस तरीके से एनालॉग इंस्ट्रूमेंट था, तो ये है आपका डिजिटल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो अभी हम लोग बताया कि ये भी एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट है जिसकी सहायता से हम लोग चीज़ों को मेजर कर सकते हैं। बस ये है कि ये आपका रिजल्ट आपका डिजिटल फॉर्म में देगा, एक डिस्प्ले करेगा। उससे क्या होता है कि अपने को समझना ज़्यादा आसान होता है और मोर
और क्या होता है कि एक्यूरेट रिजल्ट देता है, ठीक है, एक्यूरेट रिजल्ट देता है। इसलिए हम लोग बहुत धीरे धीरे हम लोग क्या कर रहे हैं कि आपका डिजिटल वोल्ट मीटर आपका डिजिटल इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज करते हैं। क्लियर, देखिए यहाँ पे सिंपल सा है। इसी मैंने समझाने के बाद मैं इसलिए लिखवाता हूँ कि समझने के साथ साथ आपको एग्जाम में एक अच्छा नंबर भी लाना है, तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, पॉइंट आउट करना है। इसी तरीके से आपको लिखोगे तो नॉलेज के साथ साथ आप अच्छा नंबर भी ला सकते हो, ठीक है। बहुत ही अच्छा कंटेंट है ये कि हम समझ भी गए तो उस चीज़ों को हम लोग लिखे कैसे, ठीक है। तो लिखने के लिए अपने पास ये कंटेंट है। जैसे अपन एनालॉग समझ गए कि एनालॉग एंड डिजिटल इंस्ट्रूमेंट की सहायता से हम लोग किसी भी चीज़ की वैल्यू को पता कर सकते हैं। एनालॉग इंस्ट्रूमेंट है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल किस पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे, ठीक है। एनालॉग इंस्ट्रूमेंट में जो आपका रिजल्ट किस फॉर्म में देता है, वेव फॉर्म के रूप में या डिफ्लेक्शन के पॉइंटर के डिफ्लेक्शन से प्राप्त होता है। इसमें क्या होगा कि जो आपका डिजिटल इंस्ट्रूमेंट है उसमें आपका रिजल्ट किस में मिलेगा, डिजिट के रूप में, ठीक है। डिजिट वो क्या है, पूरा एक आपका जो डिस्प्ले होता है, ठीक है, एलईडी या एलसीडी की सहायता से, ठीक है। तो देन हम लोग उसकी सहायता से किसी भी इंस्ट्रूमेंट का वैल्यू को पता कर सकते हैं, किसी भी कोई भी अननोन क्वांटिटी उसकी वैल्यू को पता कर सकते हैं, ठीक है। इसको समझना ज़्यादा आसान होता है और ये मोर एक्यूरेट रिजल्ट देता है। क्लियर, तो देखिए इसमें ए डिजिटल इंस्ट्रूमेंट इज द टाइप ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट जो है एक तरीके का मेजरमेंट सिस्टम है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, विच रिप्रेजेंट द आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ डिजिट ऑन ए स्क्रीन, एलईडी या एलसीडी। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट में एक तरीके का मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, वो जो अपना रिजल्ट जो है विच रिप्रेजेंट द आउटपुट, जो आपका आउटपुट है किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है, इन द फॉर्म ऑफ डिजिट, ठीक है। आपका एलईडी या एलसीडी के ऊपर डिजिट के रूप में आपका रिजल्ट आता है, ठीक है, जिससे अपन उसकी वैल्यू को पता कर लेते हैं। क्लियर, जैसा अभी मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे एग्जाम्पल दिया मैंने, ठीक है, कि आपका डिस्प्ले होते रहता है कोई भी चीज़, उस डिस्प्ले पे नंबर अपना आते रहता है, उससे हम लोग उसकी वैल्यू को पता कर लेते हैं, ठीक है। तो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट भी एक तरीके का मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, वो आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। क्लियर, द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ए डिजिटल इंस्ट्रूमेंट इज बेस्ड ऑन द बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक है। जैसे हम लोग ने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा होगा, ठीक है, डिजिटल जिसको हम लोग बोलते हैं डीई, जिसको हम लोग बोलते हैं डीई, और इसमें हम लोग देखते हैं कि किस पे इसके बारे में हम लोग बाइनरी सिस्टम पढ़ते हैं। और बाइनरी सिस्टम अगर डिजिटल सिस्टम की बात करें तो किस पे वर्क करता है, 0 and 1, ठीक है। और इसी के ऊपर आपका डिजिटल सिस्टम पूरा का पूरा क्या है, बेस्ड है 0 and 1 के ऊपर, ठीक है। तो सेम उसी तरीके से द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ए डिजिटल इंस्ट्रूमेंट इज बेस्ड ऑन द बाइनरी नंबर सिस्टम। जो आपका डिजिटल इंस्ट्रूमेंट है उसका वर्किंग प्रिंसिपल किस पे डिपेंड करता है, बाइनरी नंबर सिस्टम पे डिपेंड करता है, वेयर टू बाइनरी डिजिट 0 and 1, ठीक है। डिजिटल सिस्टम में क्या होता है कि दो ही नंबर होते हैं, बाइनरी नंबर होते हैं, 0 होता है या 1 होता है, इसके अलावा दूसरा या तीसरा चौथा पांचवा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो किस पे डिपेंड करता है, बाइनरी नंबर सिस्टम पे डिपेंड करता है, और इसमें दो ही डिजिट होते हैं, 0 and 1। क्लियर, आगे देखिए, द डिजिटल इंस्ट्रूमेंट आर मेड बाय सॉलिड स्टेट डिवाइसेस सच एज डायोड, ट्रांजिस्टर, मॉसफेट। इसको आपको ध्यान में रखने का है, यहाँ से आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व होता है, पूछा जा सकता है कि जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट है वो कैसे बना हुआ रहता है। तो आपने को बताना है कि वो सॉलिड स्टेट डिवाइसेस से मिलके बना होता है, सॉलिड स्टेट डिवाइसेस से मिलके बना होता है, जिसका एग्जांपल हो सकता है डायोड, ट्रांजिस्टर या मॉसफेट, ठीक है। तो अपने को यहाँ पे ध्यान में रखने का है, द डिजिटल इंस्ट्रूमेंट आर मेड बाय सॉलिड स्टेट डिवाइसेस, ठीक है। जो आपका डिजिटल इंस्ट्रूमेंट है वो किससे मिलके बना हुआ रहता है, तो मेड बाय सॉलिड स्टेट डिवाइसेस, ठीक है। जस्ट लाइक आपका डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया या मॉसफेट हो गया, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड स्टेट डिवाइसेस बोलते हैं। क्लियर, आगे, द रिजल्ट शोन बाय द डिजिटल इंस्ट्रूमेंट आर वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड मोर एक्यूरेट, ठीक है। जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जो अपने को रिजल्ट मिलता है ना, वो तो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होता है, उसको समझना बहुत ज़्यादा आसान होता है, डिजिट में दे दिया तो उसको इजीली हम लोग पढ़ लेते हैं। जबकि आपका एनालॉग में क्या होगा कि वो क्या है, या तो वेव फॉर्म के रूप में देगा, जिसको वेव फॉर्म को अगर पढ़ने नहीं आएगा तो वो नहीं पढ़ पाएगा, या पॉइंटर डिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। तो देन वहाँ से अगर कोई अच्छे तरीके से उसको रीड नहीं कर पाएगा तो हमको वहाँ से एक्यूरेट रिजल्ट को पता नहीं कर सकते, ठीक है।
तो कहने का मतलब ये है कि डिजिटल इंस्ट्रूमेंट का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके रिजल्ट को समझना बहुत ज़्यादा आसान है और वो बहुत ज़्यादा मोर एक्यूरेट रिजल्ट देता है। ठीक है, इसका एग्जांपल हो सकता है आपका डिजिटल एमीटर, डिजिटल वोल्ट मीटर या डिजिटल स्पीडोमीटर। जैसा अगर आपको बोला जाए कि मोटर की स्पीड को आप देखिए मोटर के कितनी स्पीड से मूव करते हैं, कि स्पीडोमीटर आता है, हम लोग क्या करते हैं उसके शाफ्ट से जैसे उस स्पीडोमीटर को कनेक्ट करते हैं तो वहाँ पे उसका स्पीड शो होने लगता है, डिजिट के रूप में वो लिखने लगता है। देन हम लोग बता सकते हैं उसको देख के कि आपका जो मोटर का स्पीड है इतना आरपीएम है, ठीक है, इतना आरपीएम है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे एनालॉग एंड डिजिटल इंस्ट्रूमेंट की सहायता से हम लोग किसी भी अननोन क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं, उसकी वैल्यू को पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अपना लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।